बच्चों, कैसे हो आप लोग? इस बार मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन हमें दे रखा है e टू द पावर 6x माइनस e टू द पावर 4x माइनस 2 e टू द पावर 3x माइनस 12 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर पहले किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि या तो हम इसको एक फंक्शन मानते हैं, fx मानते हैं, और फिर डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि वेदर दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट। बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन यही है कि अगर इसको हम fx मान के स्टार्ट करते हैं और फिर f' जब करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, वहां से वो f' सॉल्व नहीं होता और लेंथी इक्वेशन बन जाता है। तो कैसे किया जाए इसको, ये देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इन तीन टर्म्स को आप देखिए, e टू द पावर 6x 2 टाइम्स e टू द पावर 3x एंड 1। नाउ इनको कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर 6x कैन बी रिटन एज e टू द पावर 3x स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर 3x एंड प्लस 1। सो ये हमें क्या लग रहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, सो विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। फिर इन दो टर्म्स को देखो, इसको और इसको देखो। सो इन दो टर्म्स में से अगर हम e टू द पावर x, चलो पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर x एंड द टर्म लेफ्ट इज माइनस 12 e टू द पावर x इक्वल टू 0, ओके। Now what is this? This is e to the power 3x minus 1 का whole square, okay? इनमें से e to the power x कॉमन अगर लिया मैं तो you'll get e to the power 3x minus 1 और यहाँ पर 12 e to the power, sorry, it is 2x here. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, it is 2x here. So minus 12 e to the power x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा? अगर हम e टू द पावर 3x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं, ओके, और e टू द पावर x को q, तो ये रिलेशन क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? t स्क्वायर माइनस tq माइनस 12q स्क्वायर। और इस टाइप का इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ऐसा बहुत बार आता है। होमोजेनस इक्वेशन इसको बोला जाता है, होमोजेनस इक्वेशन इन p and q, बिकॉज ईच टर्म का डिग्री जो है वो 2 है, 1 + 1 is 2 and 2। सो होमोजेनस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? q स्क्वायर या p स्क्वायर से आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे बोथ साइड। सो मैं q स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय q स्क्वायर। सो यहाँ पर बचेगा आपका p by q का होल स्क्वायर। pq by q स्क्वायर विल बी p by q and 12q square by q square is 12। ऐसा करने का फायदा, now it is quadratic in p by q, p by q में ये completely quadratic है, so p by q हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। p by q will be quadratic फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac that is 48 by 2, so 1 प्लस माइनस रूट अंडर 49 7 by 2। So if you take plus sign, 7 plus 1 8 by 2 4 and 1 minus 7 minus 6 by 2 minus 3। So we are getting two values for p by q। क्या क्या है वो values यहाँ पे लिखते हैं। p by q भी लिख लेते हैं, p is e to the power 3x minus 1 हमने माना था और q को e to the power x माना था। So e to the power 3x minus 1 by e to the power x, which can be either 4 or e to the power 3x minus 1 by e to the power x is second value is minus 3। अब ये मैनेजेबल इक्वेशन है, जो बड़ा सा इक्वेशन इतना बड़ा जो दिख रहा था वो दो छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e to the power 3x minus 1 इक्वल टू 4e to the power x। यहाँ पे क्या बनेगा? e to the power 3x minus 1 is minus 3e to the power x। अभी भी अगर देखा जाए e टू द पावर x को कोई क्वाड्रेटिक बना के, सॉरी e टू द पावर x को अगर t कोई एज्यूम करता है, सो ये क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है और ये भी क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है।
बट हम लोग क्यूबिक के बजाय इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ। ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। दे आर नॉट आस्किंग व्हाट आर द सॉल्यूशन, दे आर आस्किंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, सो वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ साइड on the same graph paper. I will draw graph of e to the power 3x minus 1 and 4 times e to the power x. और using transformation, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ग्राफ बनाते हैं? So e to the power 3x minus 1 का ग्राफ बनाना है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये -1 वाला लाइन हो गया, ये origin हो गया। e to the power 3x minus 1 will pass through here. And it will increase very sharply because there is 3x here. ये ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है, इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा आपको, तो वहां से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, ऐसे वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। उसके बाद है राइट साइड में 4 times e to the power x। 4 times e to the power x का कैसे बनेगा? So I am using black color for it। ये पास करेगा आपको 0,1 से, और ये पास कर रहा था origin से। So this black color graph is 4 times e to the power x, and this blue one is e to the power 3x minus 1. Now, clearly you can see that they are intersecting at one point, at one positive x. हमें एक positive solution मिलने वाला है x का। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये सेकंड वाले का, so e to the power 3x minus 1 तो सेम रहने वाला है। e to the power 3x minus 1 कैसे बनेगा? ऐसे, again increasing same graph, nothing different, passing through origin, and minus 3 times e to the power x. So again ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, माइनस होता है तो ग्राफ नीचे बनता है, so ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये कट करेगा, क्योंकि देख सकते हो x 0 डालोगे तो हमें -3 मिल रहा है, ये पॉइंट होगा 0 -3। सो अगेन हमें मतलब ग्राफ तो बन गया, बट कट कर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उससे मतलब है, तो एक पॉइंट पर यहाँ कट किया, एंड दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव x। सो हमें दो सॉल्यूशन मिल रहा है, दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पॉजिटिव और इसका एक सॉल्यूशन नेगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट है, मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन पे बना दिया जाए, तो आपका वहां से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन जो आइडिया था कि हमें इसको डिफरेंशिएट करके अगर हम चलते हैं, इस इक्वेशन को fx मान के डिफरेंशिएट करते हैं, तो गाड़ी आगे जाके वहां पर फंस जाता है, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन था कि इन तीनों टर्म को साथ लिखो, फिर ऐसे ऐसे ये pq करके होमोजेनस इक्वेशन बनता है pq में, और फिर वहां से 2 इक्वेशन बनता है, हमारे पास 2 इक्वेशन आता है, और दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने पर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।